वेलकम बैक दोस्तों। आज के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन शुरू करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पोलर स्टार, ऑर्डर मेरिट, ग्रैंड क्रॉस या नॉर्डिक मेडल। इसका सही जवाब है पोलर स्टार। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 17 मई 2026 को गॉथेनबर्ग सेरेमनी के दौरान स्वीडन का हाईएस्ट फॉरेन ऑनर रॉयल ऑर्डर पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया है। स्वीडन की क्राउन प्रिंस विक्टोरिया ने उन्हें इस प्रेस्टीजियस अवार्ड से फॉर्मली सम्मानित किया, जिसकी शुरुआत सन 1748 में स्वीडिश रॉयल अथॉरिटी के तहत की गई थी। यह प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसी फॉरेन गवर्नमेंट से मिलने वाला 31वां इंटरनेशनल ऑनर है और इसके बाद उन्हें नॉर्वे से भी मिला था, जो कुल मिला के फिर 32 हो गए थे। इस डिप्लोमेटिक विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ग्रीन ट्रांजिशन और एआई कोऑपरेशन पर स्ट्रेटेजिक चर्चा हुई। दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड साल 2025 में $7.75 बिलियन तक पहुंच गया था और इसको आगे डबल करने का भी प्लान रखा गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2026 के दौरान किस देश ने भारत के साथ हरित रणनीति साझेदारी की स्थापना की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या फिनलैंड। इसका सही जवाब है नॉर्वे। दोस्तों, भारत और नॉर्वे ने मई 2026 के बायलैटरल डिस्कशन के दौरान अपने रिश्तों को बढ़ाकर एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील करने का फैसला किया है। इस डिप्लोमेटिक विजिट के दौरान नॉर्वे ने भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जो कि 2019 में शुरू हुआ था, को ज्वाइन किया है और दोनों देशों के बीच क्लीन एनर्जी, डिजिटल हेल्थ और स्पेस कोऑपरेशन पर बात हुई। इस पार्टनरशिप के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया फ्यूल सेल प्रोपल्शन और सस्टेनेबल शिपिंग कॉरिडोर्स के जरिए मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के डीकार्बोनाइजेशन पर जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच साल 2025 में साइन हुआ भारत ईएफटीए अर्थात आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एग्रीमेंट अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है, जिसका टारगेट भारत में $100 बिलियन का एफडीआई लाना और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना है। इसके साथ ही बायलेटरल स्पेस कोलैबोरेशन को मजबूत करने के लिए इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी ने मई 2026 में एक एमओयू पर भी साइन किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गुजरात की प्रस्तावित कलसर मीठे पानी के जलाशय परियोजना से कौन सी खाड़ी संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कच्छ, मन्नार, खंबात या कैम्बे। इसका सही जवाब है खंबात। हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच 17 मई 2026 को एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, जो गुजरात के मैसिव कलसर फ्रेश वाटर रिजर्वायर प्रोजेक्ट को टेक्निकल सपोर्ट देगा। इस प्रोजेक्ट के तहत गल्फ ऑफ खंबात पर एक डैम बनाया जाएगा, जो वहां गिरने वाले 7 रिवर्स के पानी को रोककर एक जायंट फ्रेश वाटर रिजर्वायर तैयार करेगा। यह प्रोजेक्ट नीदरलैंड के मशहूर 32 किलोमीटर लंबे एस्फोटिक डैम से इंस्पायर्ड है, जहां सलाइन पानी को मराइन इंजीनियरिंग के जरिए फ्रेश वाटर में बदला जाता है। कलसरा प्रोजेक्ट से सौराष्ट्र रीजन के 9 डिस्ट्रिक्ट के 42 तालुका की लगभग 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यह डैम साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की ट्रेवल डिस्टेंस को 240 किलोमीटर से घटाकर 60 किलोमीटर तक कर देगा और इसमें टाइडल पावर जनरेशन के जरिए रेन्यूएबल एनर्जी भी बनाई जाएगी। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 2-3 बातें याद रख सकते हैं। एक, कल्सर फ्रेश वाटर रिजर्वायर प्रोजेक्ट। दूसरा, जो एक गल्फ ऑफ खंबात पे रिजर्वायर बनाया जाएगा। तीसरा, इरिगेशन के लिए। और चौथा कि यहाँ पे ट्रेवल डिस्टेंस टाइम भी कम होगा और टाइडल पावर जनरेशन भी होगा। आप इसको याद कर लीजिए, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मिजोरम, असम, मणिपुर या त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मिजोरम। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने हाल ही में मई 2026 को
189.79 करोड़ के बजट के साथ मिजोरम जिंजर मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव जिंजर अर्थात अदरक की सस्टेनेबल कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग करके 20,000 फार्मिंग हाउसहोल्ड्स की इनकम को बढ़ावा देना है। यूनिक एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से मिजो जिंजर को जीआई टैग मिला हुआ है। ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स और लिख सकते हैं। और इस फार्मा ग्रेड अदरक में हाई ओलेस्टेरोल परसेंटेज होता है जो मेडिसिनल मार्केट के लिए बेहतर है। इस प्रोजेक्ट का मेन प्रोसेसिंग हब चंपाई डिस्ट्रिक्ट के मुलाकावई में बनाया जाएगा, जिसके साथ चालचुंग, वापाई और जोतलांग में 3 स्पोक सेंटर्स प्लांट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा संगठन विश्व स्तर पर सांस्कृतिक विविधता दिवस का नेतृत्व करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ, नेटो या यूनेस्को। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, यूनेस्को। इंटरनेशनल डायलॉग एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने के लिए हर साल आज ही के दिन अर्थात 21 मई को वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी मनाया जाता है। साल 2001 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के बामियान बुद्धान को नष्ट किए जाने के बाद यूनेस्को ने कल्चर हेरिटेज की सुरक्षा के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी को अपनाया था। यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के बाद इस दिन का पहला ऑफिशियल ग्लोबल सेलिब्रेशन 21 मई 2003 को किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक नदी अभियान किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जल जीवन, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत या हरित भारत। इसका सही जवाब है नमामि गंगे। उत्तर प्रदेश ने नमामि गंगे मिशन के तहत रिवर रिजर्वेशन के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर कैंपेन चलाया है। इस कैंपेन के तहत पीलीभीत में 47 किलोमीटर लंबी गोमती रिवर का मनरेगा के अंडर नीम और तंसा जैसे रिवर्स का चैनल वाइडनिंग और डीसिल्टिंग तथा रेस्टोरेशन किया जाएगा। जालौन डिस्ट्रिक्ट में नून रिवर रिजर्वेशन प्रोजेक्ट से न केवल 6 लाख पर्सन डेज का रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बल्कि ग्राउंड वाटर लेवल भी 2 मीटर तक बढ़ गया है। रिवर क्लीनिंग के साथ साथ ग्राउंड वाटर स्टोरेज के लिए रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए हैं और 500 से ज्यादा फार्मर्स ने नेचुरल फार्मिंग को भी अपनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय दर्शन में गहन निरंतर ध्यान को किस संस्कृत शब्द से दर्शाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने फ्रेंड्स। आपके ऑप्शंस हैं कर्म, मंत्र, ध्यान, मोक्ष। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका सही जवाब ध्यान है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में ध्यान लिखा था। माइंडफुलनेस स्ट्रेस रिडक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हर साल आज ही के दिन वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है, मतलब 21 मई को। मेडिटेशन का सबसे पुराना जिक्र एशियंट वैदिक लिटरेचर और उपनिषद फिलॉसफी में मिलता है, जहां इसे आत्म और ब्राह्मण का रियलाइजेशन से जोड़ा गया है। सेठ पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसके स्टेटस को कोडिफाई किया था, जिसमें धारण, ध्यान और समाधि शामिल हैं। साइंटिफिक ईईजी स्टडीज से पता चलता है कि मेडिटेशन करने से ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव एक्टिविटी बढ़ती है और कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है। कोर्टिसोल वही हार्मोन है जो तब बढ़ता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो ध्यान स्ट्रेस को हटाता है और कोर्टिसोल को भी कम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने 2026 में ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु कार्य योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कर्नाटक, गुजरात, केरल या उड़ीसा। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने रूरल और अर्बन गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 5,994 ग्राम पंचायत और 340 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्लाइमेट प्लानिंग शुरू की है। यह इनिशिएटिव कर्नाटका के अपडेटेड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वर्जन 2 पर आधारित है, जो पेरिस एग्रीमेंट के साथ अनुरूप में है। लोकल क्लाइमेट प्लान्स के तहत देसी क्रॉप मिलेट्स कल्टीवेशन, एग्रोफोरेस्ट्री और 5 करोड़ सैपलिंग्स लगाने का टारगेट रखा गया है। स्टेट के 15 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर 105 क्लाइमेट टारगेट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कलाम और कवच 3.0 का उद्घाटन 2026 में किस स्थान पर हुआ था?
आपके ऑप्शन है फ्रेंड, विज्ञान भवन, भारत मंडपम, साउथ ब्लॉक या मानेकशॉ केंद्र। इसका सही जवाब है मानेकशॉ केंद्र, मानेकशॉ सेंटर। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस कैपिटल को बढ़ावा करने के लिए मई 2026 में नई दिल्ली में कलाम और कवच 3.0 स्ट्रेटेजिक डिफेंस डायलॉग का उद्घाटन किया गया। इस साल की कॉन्क्लेव का थीम था टेकिंग जय फॉरवर्ड विद I2, अर्थात जय मतलब जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, और I2 का मतलब था इंडिजनाइजेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। मीटिंग के दौरान फ्यूचर वॉरफेयर के लिए AI एनेबल्ड सिस्टम, क्वांटम एनेबल्ड C4 ISR कैपेबिलिटीज, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स पर चर्चा हुई। कॉन्क्लेव में MSME की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और अल्जीरिया ने किस वर्ष रक्षा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2024, 2022, 2023 या 2025। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2024। दोस्तों, भारत और अल्जीरिया ने नई दिल्ली में अपनी पहली इनॉग्रेल डिफेंस जॉइंट कमीशन मीटिंग आयोजित हाल ही में की है। दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग, मेडिकल कॉपरेशन, जॉइंट एक्सरसाइज और डिफेंस रिसर्च कोलैबोरेशन पर चर्चा की। 1962 में अल्जीरिया की आजादी के बाद से ही दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं और दोनों ही देश नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के एक्टिव मेंबर्स हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जमीनी स्तर पर ओजोन का निर्माण मुख्य रूप से किन परिस्थितियों में होने वाली प्रक्रियाओं के कारण होता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बर्फबारी, सूर्य का प्रकाश, भूकंप या बारिश। इसका सही जवाब है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों, ग्राउंड लेवल ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो डायरेक्ट एमिट नहीं होता है, बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है। तेज धूप और हाई टेम्परेचर के कारण अर्बन एरियाज में इसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है और दिल्ली जैसे शहरों में समर के दौरान ओजोन पोल्यूशन काफी हाई हो जाता है। यह ग्राउंड लेवल ओजोन शहरों में पाए जाने वाले हार्मफुल फोटोकेमिकल स्मोक का एक मुख्य कंपोनेंट है, जो सनसेट के बाद भी परसिस्ट करता है। ओजोन पोल्यूशन के कांटेक्ट में आने से आंखों, गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जलन होती है, जिससे बच्चे, बूढ़े और एस्थमा पेशेंट्स सबसे ज्यादा वर्नेबल होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होती है फ्रेंड्स, वहां पर हार्मफुल यूवी रेज अब्सॉर्ब होती हैं और वो फायदा पहुंचाती हैं, पर जो जमीन पर ओजोन होती है वो नुकसान पहुंचाती है, वो हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2026 के दौरान गठित न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का नेतृत्व कौन करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति देवांगु बसक, न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा या न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदर सेन। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। दोस्तों, न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में मई 2026 में कोर्ट के मॉडर्नाइजेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस शामिल हैं। यह कमेटी जजेस, लॉयर्स और लिटिगेंट्स के होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कतों को पहचानेगी और कोर्ट एक्सेसिबिलिटी में डिजिटल डिवाइड का काम करेगी। इस प्रपोज जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ तक का फंडिंग रेंज तय किया गया है, जिसकी इंटरिम रिपोर्ट 31 अगस्त 2026 तक सबमिट करनी है। इस पूरे मिशन को ई कोर्ट प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कोर्ट बिल्डिंग से लेकर मॉडर्न डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और निर्माण सेंट्रल पब्लिक CPWD के DG की मदद ली जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा पौधा विश्व स्तर पर चाय की सभी वास्तविक किस्मों का उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कॉफी अराबिका, कैमेलिया सिनेंसिस, हीविया ब्रासिलिस या थ्यूम्बोरा काकाओ। इसका सही जवाब है
कैमेलिया स्नाइसिस। दोस्तों, टी के कल्चर, इकोनॉमिक और सोशल इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए हर साल आज ही के दिन इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली ने 2019 में ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया था। सारी जो टी वैरायटीज होती हैं एक एवरग्रीन शब्द से बनती हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है कैमेलिया स्नाइसिस। और हमने यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ऐसा टफ क्वेश्चन था। और इसी ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट ओलूम वैरायटीज प्रोसेसिंग और ऑक्सीडेशन करके अलग अलग वैरायटी में बन जाती हैं। टी कल्टीवेशन के लिए वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, हेवी रेनफॉल और स्लोपिंग टेरेंस चाहिए। वहां पे पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बहने वाला होना चाहिए, ताकि पानी रूट्स में जमा ना हो सके। भारत दुनिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है, जहां आसाम दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टेजियस टी ग्रोइंग रीजन है। दार्जिलिंग टी को साल 2004 में भारत का पहला जीआई टैग मिला था, और देश में इससे पूरे सेक्टर को टी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री राजीव गांधी या श्री लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही जवाब है श्री राजीव गांधी। पीस, हार्मनी और नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत हर साल आज ही के दिन नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की याद में चुना गया है, जिनकी 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एलटीटी मिलिटेंट्स ने एक सुसाइड बॉम्बिंग में असैसिनेशन करती थी। देश में टेररिस्ट एक्टिविटी से निपटने के लिए यूएपीए 1967 में मुख्य कानून है, जिसमें 2019 के अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को बिना केस डिक्लेयर किए गिरफ्तार कर सकती है। भारत में बिना किसी स्टेट परमिशन के टेरर केसेस की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देने के लिए एनआईए है, और वह नेटगेट और एनआईजी के साथ मिलकर काम करती है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, भारत के प्रयोगशाला नेटवर्क में हंता वायरस की पुष्टि के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ब्लॉकचेन, आरटीपीसीआर, सोनोग्राफी या जीआईएस मैपिंग? इसका सही जवाब है आरटीपीसीआर। भारत में हाल ही में वायरल डिजीज की मॉनिटरिंग के लिए अपने वायरल रिसर्च और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी नेटवर्क के तहत 165 स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी का एक हंतावायरस सर्विलेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया है। हंतावायरिडे फैमिली के आरएनए वायरसेस होते हैं, जो मुख्य रूप से रॉडेंट्स, चूहे, छुछुंदर के स्लाइवा, यूरिन या फेके में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इंसानों में आने में फैलते हैं। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, इबोला वायरस किस वायरस परिवार से संबंधित है? फ्लेवोवायरिडे, रेट्रोविरिडे, ऑर्थोमाइक्सोविरिडे या कोरोना विरिडे? फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा सा गला खराब था तो सही से बोल नहीं पाया। जय हिंद, जय भारत।